नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दिलीप कुमार, जिन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं, हिंदी सिनेमा के ख्याति प्राप्त अभिनेता थे दिलीप कुमार। राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे। दिलीप कुमार साहब का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्हें अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता था। ट्रेजेडी भूमिका के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए फिल्म का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचने का व्यापार करते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आके बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाल से गुजरा। पिता के व्यवसाय में घाटा होने के कारण वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। यहीं देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार ने फिल्म ज्वार-भाटा से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार 1951, देवदास 1955 जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया। मुगल आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका डबल रोल आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति 1981, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जतदार 1990 और सौदागर 1991। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार बड़े खुश मिजाज व्यक्ति थे। उनकी निजी जिंदगी हमेशा कौतूहल का विषय रही, जिसमें रोजमर्रा के सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलन, बिछड़ना, इकरार, तकरार सभी शामिल थे। दिलीप कुमार को साहित्य, संगीत और दर्शन की अभिरुचि ने गंभीर और प्रभावशाली हस्ती बना दिया। शहीद, आजाद, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगल आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के सलोने नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशक में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। सभ्य, सुस्वस्थ, कुलीन इस अभिनेता ने रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के पर्दों पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। असफल प्रेमी के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति पाई, लेकिन यह भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में भी वे किसी से कम नहीं। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी। उनकी गिनती अति संवेदनशील कलाकारों में की जाती है, लेकिन दिल और दिमाग के सामंजस्य के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व और जीवन को ढाला। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। वो आजादी का उदय काल था। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप, राज और देव की प्रसिद्धि त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। ये नए चेहरे आम सिने दर्शकों को मोहक लगे।
इनसे पूर्व के अधिकांश हीरो फ्रॉड नजर आते थे। दिलीप कुमार अच्छे पटकथा लेखक भी थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभिनय में सबसे ज्यादा नकल दिलीप कुमार के अभिनय की हुई है। शायद ये कम लोगों को ही पता होगा कि दिलीप कुमार अच्छे पटकथा लेखक भी थे। अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने फिल्म लीडर में किया था। हालांकि लीडर कामयाब फिल्म नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी ऐसी थी जिसे भविष्य के संकेत छुपे थे। उसमें वोट और राजनीति के सही चेहरे को दिखाया गया था। दिलीप कुमार ने फिल्माना स्टूडियो के एक पेड़ के नीचे बैठकर लीडर की पटकथा लिखी थी। पूरी कहानी वोट की राजनीति और उद्योगपति राजनीतिज्ञों के संबंधों की थी। ये तब की बात है जब देश को आजाद हुए 1.5 दशक हुए थे। वो पंडित नेहरू का स्वप्नकाल था। राजनीति का आज जो स्वरूप है वो उस समय से गंदा होने लगा था। फिल्म में आचार्य जी, मोतीलाल जैसे ही राजनीतिक किरदार थे जो जनता के प्रति समर्पित थे, ईमानदार और सेवा की राजनीति करते थे और जनता को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते थे। चुनाव में वोट को बेचने को अपनी जमीन बेचने के बराबर समझते थे। दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले उद्योगपति दीवान महेंद्र नाथ जयंत थे जो आचार्य जी के विचारों को खतरा मानते थे। उन्होंने रुपए की ताकत पर भरोसा था और वो वोट को खरीदने के हिमायती थे। कहानी में एक अखबार था यंग लीडर, जिसके संपादक थे विजय खन्ना यानी कि दिलीप कुमार। ये छोटे बजट से शुरू हुई थी और ब्लैक एंड व्हाइट में बनाने का फैसला किया गया था। बाद में विचार बदलकर बजट को बड़ा कर दिया गया। फिर भी फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई, काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिल्म की चर्चा खूब हुई। इसी फिल्म से अमजद खान ने बतौर सहायक निर्देशक फिल्म में प्रवेश किया था। दिलीप कुमार ने इस फिल्म में अभिनय के कई रंग दिखाए, कॉमेडी, ट्रेजेडी, चुलबुली, गंभीर, प्यार करने वाला आदि। आश्चर्य की बात यह है कि फिल्म के ना चलने के बावजूद उन्हें इस रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसमें शकील बदायूं का एक गाना जिसके बोल थे, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, इस गीत को मोहम्मद रफी ने पंडित नेहरू के समक्ष गाया था। जिस समय लीडर बनना शुरू हुई उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। युद्ध को ध्यान में रखते हुए शकील बदायूं से यह गीत लिखने को कहा गया था। दिलीप कुमार ने 1966 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी उस समय सायरा बानो मात्र 22 वर्ष की थी और दिलीप साहब 44 वर्ष के थे। आज ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। जब लोगों ने अखबार में यह पढ़ा कि दिलीप कुमार अभिनेत्री सायरा बानो से शादी कर रहे हैं तो वे चौंक गए। वैसे उनका चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि शादी से पहले तक दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ एक भी फिल्मों में काम नहीं किया था। दोनों में ना तो दोस्ती थी और ना ही मिलना जुलना था। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क था। एक और सच ये भी था कि उन दिनों फिल्म पत्रिकाएं सायरा बानो का नाम भी उनके सह अभिनेता राजेंद्र कुमार से जोड़ रही थी। सायरा बानो उन नसीम बानो की बेटी है जिन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में मलिका नूर जहां का किरदार निभाकर अपनी खूबसूरती से सबको चकाचौंध कर दिया था। इस फिल्म के बाद नसीम बानो के साथ परी चेहरे का विश्लेषण जुड़ गया। सायरा जब पढ़ाई पूरी करके मुंबई लौटी तो अम्मी ने सायरा को अपने कदमों पर चलाया। पुराने मित्र सुबोध मुखर्जी से कहकर जंगली की हीरोइन बनवा दिया। रातों रात सायरा स्टार बन गई। जंगली की कामयाबी के कुछ दिन बाद एक पार्टी में सायरा ने जब दिलीप कुमार को देखा तो मां से कहा, अम्मी दिलीप साहब से मिलाओ ना। नसीब ने मिलाया, यूसुफ साहब ये मेरी बेटी सायरा। सायरा ने आदाब किया। दिलीप ने कान में धीरे से खुश रहो के लफ्ज घुल गए। इस मुलाकात के दौरान दरअसल सायरा ने यह सोचा था कि दिलीप कुमार जंगली की कामयाबी की बधाई देंगे, लेकिन उन्होंने 2 लफ्ज बोलने के बाद कोई तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता नसीम बानो से बात जरूर कहते रहे। सायरा दिलीप कुमार की जबरदस्त फैन थी, इतनी कि जब लंदन में स्कूल पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने
पत्र पत्रिकाओं में से तस्वीर काटकर दीवार पर चिपका लिए थे, लेकिन वे दिलीप कुमार के साथ कभी हीरोइन बनेगी इसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। और वजह दोनों की उम्र का अंतर। शादी की बात तो सायरा के दिमाग में आने का सवाल ही नहीं था। हाँ, उनकी ये तमन्ना जरूर थी कि दिलीप साहब के साथ कम से कम एक फिल्म जरूर करूं। दिलीप कुमार से बात करने के लिए एक पार्टी में सायरा ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक दिलीप साहब आदाब कर चुके थे। मजबूरन सायरा को हाथ वापस लेना पड़ा। उन दिनों कुछ लोगों का मानना था कि सायरा के राजेंद्र कुमार के रिश्ते जुड़ने की खबर से उनकी मां नसीम बानो परेशान थी। राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से कामयाब हीरो जरूर हो गए थे, लेकिन वे शादीशुदा ही नहीं, एक बेटे के बाप भी थे। कुछ लोगों ने इस रिश्तों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की। इन सबसे परेशान होकर नसीम बानो ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने का फैसला किया। जाहिर है कि बेटी के लिए नसीम बानो कोई कद्दावर दामाद ढूंढती, एक ऐसे व्यक्ति जिसका रुतबा हो, इज्जत हो और जो उनकी लाडली को वो सब दे सके जो एक ऊंचे घराने की दुल्हन को मिलना चाहिए। इस नजरिए से दिलीप कुमार सही पसंद थे। वे कुंवारे थे और बॉलीवुड के सबसे कद्दावर आर्टिस्ट माने जाते थे। अगर कोई कसर थी तो वो थी उम्र की, क्योंकि सायरा से वे काफी बड़े थे। सायरा को सस्ता खून महंगा पानी की शूटिंग में बुलाया गया। मां की पसंद पर बेटी ने हां की मुहर तुरंत लगा दी। दिलीप सायरा की शादी का सारा श्रेय नसीम बानो को ही जाता है। सायरा से बात करने से पहले नसीम ने दिलीप से रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा, पहले बेटी की रजामंदी ले लीजिए। नसीम बानो ने कहा, शादी? सायरा तो आपकी हीरोइन बन जाती तो अपने आप को धन्य मानती। यहां तो बात हो रही है दिलीप की असली जिंदगी की हीरोइन बनने की। पहले तो सायरा को लगा कि अम्मी मजाक कर रही होगी, लेकिन जब यकीन हो गया कि बात सचमुच शादी की है और दिलीप की मंजूरी मिल चुकी है, तब तो जैसे सायरा के पंख लग गए। उन्होंने दिलीप को फोन किया, रिश्ते के लिए मुबारकबाद दी और शुक्रिया सुनकर शादी की तारीख पूछ बैठी। जवाब मिला, सास से पूछिए। दरअसल एक मुलाकात के दौरान नसीम बानो ने यह बताया था कि उनके मन में 4 महीने पहले ही ये ख्याल आया था कि सायरा के हाथ में हकीकत में शादी की मेहंदी लगे, लेकिन उन्हें पल भर के लिए ये नहीं सोचा था कि उनकी तमन्ना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। शादी धूमधाम से हुई। दिलीप घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ अपने बंगले से निकलकर नसीम बानो के बंगले पहुंचे। काजी ने निगाह कराया। दावतें हुई सायरा के यहाँ और दिलीप के यहाँ। इस शादी ने सायरा बानो को अपने वक्त के सबसे बड़े अदाकार की बीवी बनने का मौका दिया। सच तो यह है कि बाद के दिनों में सायरा को अपने आइडल स्टार के साथ गोपी, संगिनी, बैराग, दुनिया जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम करने का अवसर भी मिला। दिलीप साहब की देवानंद और राज कपूर दोनों से दोस्ती थी, लेकिन राज साहब के साथ उनके बड़े नजदीकी रिश्ते थे। दोनों ही पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक ही मोहल्ले में एक ही सड़क में रहने वाले थे। बिल्कुल भाई जैसे रिश्ता था इनका। देव साहब थोड़ा अलग किस्म के शख्स थे, लेकिन उनके साथ भी साहब की बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी और उन्होंने दोस्ती बहुत खूबी से निभाई भी। एक बार देव अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के सिलसिले में मुमताज के साथ काठमांडू जा रहे थे। तब किसी पार्टी ने मुसीबत खड़ी कर दी और ऐलान किया कि वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे। वो लोग देव को रोकने एयरपोर्ट तक पहुंच गए। तब दिलीप जी एयरपोर्ट तक गए और देव की हिफाजत में वहां खड़े हो गए। सायरा बानो और दिलीप साहब दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को इकट्ठा किया और देव के लिए एयरपोर्ट पे जाकर डट गए। तब जाकर सही सलामत देव काठमांडू रवाना हो सके। आज ज्यादातर लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि इस महानायक ने सिर्फ 54 फिल्मों में काम किया, लेकिन इसका उत्तर है दिलीप कुमार ने अपनी छवि का सदैव ध्यान रखा, अभिनय स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। इसलिए आज तक वो अभिनय के पारसमणि बने हुए हैं, जबकि धूम धड़ाके के साथ कई सुपरस्टार मेगा स्टार आए और आकर चले गए। दिलीप कुमार ने अभिनय के माध्यम से राष्ट्र की जो सेवा की, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया
और 2095 में फिल्म का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1997 में ही उन्हें भारतीय सिनेमा के बहुमूल्य योगदान देने के लिए एनटी रामाराव पुरस्कार दिया गया, जबकि 1998 में समाज कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए रामनाथ गोयनकार पुरस्कार दिया गया। दिलीप कुमार का नाम सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाले भारतीय अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 1953 में फिल्म फेयर पुरस्कार के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार कुल 8 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं और ये कीर्तिमान जिसे अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। अंतिम बार उन्हें 1982 में फिल्म शक्ति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि फिल्म फेयर ने उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 1983 में शक्ति, 1968 में राम और श्याम, 1965 में लीडर, 1961 में कोहिनूर, 1958 नया दौर, 1957 देवदास, 1956 आजाद, 1954 दाग। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है दिलीप कुमार की गोल्डन जुबली हिट फिल्म जुगनू, मेला, अंदाज, आन, दीदार, अंदाज, मुगल आजम, कोहिनूर, गंगा जमुना, राम और श्याम, गोपी, क्रांति, विधाता, कर्मा और सौदागर। सिल्वर जुबली पिक्चरें शहीद, आरजू, जोगन, अनोखा प्यार, शबनम, तराना, बाबुल, दाग, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, मधुमती, यहूदी, पैगाम, लीडर, आदमी, संघर्ष। दिलीप साहब की हास्य भूमिका वाली फिल्म शबनम, आजाद, कोहिनूर, लीडर, राम और श्याम, गोपी। दबंग भूमिका इन्होंने निभाई थी आन, आजाद, कोहिनूर, क्रांति। नकारात्मक भूमिका इन्होंने निभाई थी फुटपाथ, अमर, किला। अपूर्ण फिल्म है इनकी काला आदमी, जानवर, खरा खोटा, चाणक्य, चंद्रगुप्त, आखिरी मुगल। इन पिक्चरों में इन्होंने अभिनय से इंकार कर दिया। वो थी फिल्म बैजू बावरा, प्यासा, कागज के फूल, संगम, दिल दौलत और दुनिया, नया दिन नई रात, जबरदस्त, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, द बैंक मैनेजर। दिलीप कुमार की साथ अभिनय करने वाली हीरोइनें नरगिस, वैजंती माला, मधुबाला, कामिनी कौशल, मीना कुमारी, निम्मी, वहीदा रहमान, सायरा बानो, नलिनी जयवंत, नूतन। भारतीय हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को हुआ। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम बार सांस ली। उन्हें पिछले महीने में ही सांस से संबंधित समस्या बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो आखिरी सांस तक साथ रही। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रखती थी, फैंस से लगातार दुआ करने की अपील करती रहती थी। इससे पहले भी दिलीप कुमार को सांस की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़े के बाहरी तरल पदार्थ एकत्र हो गया था, जिससे चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक निकाल दिया था और 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री बॉलीवुड के दिग्गज दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार नहीं रहे। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदायगी से लोगों को रुला देने वाले दिलीप कुमार को दुनिया का ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता है। 98 साल के दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग की शुरुआत की थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से दिलीप कुमार और देवानंद हिंदी सिनेमा के 2 सबसे बड़े हस्ताक्षर रहे। दुर्भाग्य से दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें असामान्य प्रतिभा मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों को रोमांचित किया। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति है। उनके परिवार, दोस्त और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। राहुल गांधी ने लिखा कि दिलीप कुमार जी ने भारतीय सिनेमा के लिए जो किया, उसे आने वाली
कई पीढ़ियां याद रखेगी। इन दो प्रमुख नेताओं के अलावा राजनीतिक जगत की कई हस्तियों ने मुगले आजम अभिनेता के निधन पर शोक जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिलीप कुमार के निधन को बॉलीवुड के एक अध्याय को समाप्त बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा कि उनकी अदायगी का अंदाज कई पीढ़ियों तक फिल्म प्रेमियों पर छाया रहेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लिखा कि दिलीप कुमार के रूप में हमने एक लेजेंड खो दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है कि एक शानदार अभिनेता की जिंदगी पर पर्दा भले ही गिर गया हो, लेकिन उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए किंवदंती हमेशा रहेंगे। केंद्र में ही मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिलीप कुमार के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिलीप कुमार का जाना एक युग का खत्म हो जाना है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा है, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ करता हूं और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति के लिए दुआ करता हूं। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने ट्वीट किया है, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलीप कुमार से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनकी अदायगी ने करोड़ों दर्शकों का दिल छू लिया। मुझे उनके निधन से बेहद तकलीफ पहुंची है। मैं दिलीप कुमार जी से एक बार मिला था जब मैं उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने मुंबई गया था। उनके जैसे महान अभिनेता से बात करना मेरे लिए बेहद खास पल था। उनका निधन भारतीय सिनेमा की बहुत बड़ी क्षति है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की मृत्यु से सारा देश शोक की लहर में डूब गया। उनकी अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। उनका शव तिरंगे में लपेटा गया और उन्हें अश्रुपूरित आंखों से भावभीनी विदाई दी गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।